गुड मॉर्निंग विद्यार्थियों, एक बार फिर स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल इजी वे लर्निंग क्लासेज पर। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि हमारा ये वीडियो आपको कैसा लगा। और आगे आने वाले वीडियो सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं और पिछले वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल सब्सक्राइब कीजिए और प्ले लिस्ट के अंदर जाके पिछले वीडियो आप देख सकते हो, या हमारे इस वीडियो की आई बटन के अंदर पिछले वीडियो की पूरी प्ले लिस्ट मिल जाए तो वहां से आप वो पिछले वीडियो आप देख सकते हो। और आज हम पढ़ेंगे 13.3 की जो प्रमेय है, अपनी 6 प्रमेय है, तो उन प्रमेय के बारे में पढ़ेंगे। तो पहली 3 प्रमेय तो है अपनी त्रिभुज की आंतरिक और बाह्य कोण के समद्विभाजन पे, और आगे वाली 3 जो प्रमेय हम पढ़ेंगे वो है त्रिभुज की समरूपता पे आधारित है, वो पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हमारी प्रमेय है 11.3 यानी 3 नंबर प्रमेय। इससे पिछले वाले वीडियो में हमने 2 प्रमेय हमने कर ली थी और अब 11.3 यानी 3 नंबर प्रमेय है वो पढ़ेंगे। तो प्रमेय क्या है अपनी? सबसे पहले तो त्रिभुज का आंतरिक और बाह्य कोण समद्विभाजक। त्रिभुज का आंतरिक कोण क्या होता है और त्रिभुज का बाह्य कोण क्या होता है, ये हमें पता होना चाहिए। तो देखो, सबसे पहले तो आंतरिक कोण जो अंदर है, त्रिभुज के अंदर बन रहा है वो आंतरिक कोण है, और त्रिभुज के बाहर बन रहा है वो त्रिभुज का बाह्य कोण है। तो एक उदाहरण से भी हम समझ लेते हैं कि ये लो अपना एक त्रिभुज है, ठीक है। तो इस त्रिभुज का ये आंतरिक कोण है, ये आंतरिक कोण है, ये आंतरिक कोण है, ठीक है। और त्रिभुज में हमने जैसे इस रेखा को बढ़ा दें तो ये जो बाह्य कोण बनेगा ये बाह्य कोण है। हम यदि इस रेखा को बढ़ा दें तो ये अपना बाह्य कोण बनेगा। इस और इस कोण को बाह्य कोण बोलेंगे त्रिभुज का, और ये अंदर वाले हैं उसको त्रिभुज के आंतरिक कोण बोलते हैं। और इसका क्या बोल रहे हैं? समद्विभाजक। या तो इस कोण का आधा या इस कोण का आधा। तो इसके बारे में हमारी प्रमेय है 3, उनके बारे में हम अध्ययन करेंगे। तो वीडियो में अंत तक बने रहें, और वीडियो पसंद है तो लाइक शेयर जरूर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। तो चलो शुरू करते हैं अपनी प्रमेय। तो सबसे पहले क्या दे रखा है कि भैया कोई त्रिभुज है, उसका आंतरिक कोण का समद्विभाजक करे तो, यानी एक त्रिभुज है और उसकी आंतरिक कोण को कोई रेखा है वो समद्विभाजन कर रही है। तो सबसे पहले त्रिभुज बनाते हैं, उसके बाद उसके आंतरिक कोण का समद्विभाजन करते हैं, और उसके बाद देखते हैं कि हमें कैसे वो प्रूफ कर पाते हैं कि यह समद्विभाजन करता है या नहीं करता है। तो देखते हैं। तो सबसे पहले तो अपना एक त्रिभुज बना लेते हैं, ये लो। उसके बाद यहां जो कोण है अपना, इस कोण का ए बी और सी, तो इस कोण का हम समद्विभाजन कर लेते हैं, ये लो, कि ये कोण 1 ये कोण 2, दोनों आपस में बराबर है, ठीक है। और यहां कोई बिंदु डी रख देते हैं। तो ये अपने दे रखा है कि एक त्रिभुज है और उसमें कोई रेखा है वो इस कोण को समद्विभाजित करती है, यानी 1 नंबर कोण और 2 नंबर कोण दोनों आपस में बराबर है। ये बात हमें दे रखी है। उसके बाद कि वह समद्विभाजक रेखा, जो ये समद्विभाजक रेखा है, उस कोण की सम्मुख भुजा, उस कोण की सम्मुख भुजा, ये वाली भुजा को इस भुजा का जो अनुपात है, यानी ये बट्टा ये होगा ना, तो ये बट्टा हमें सिद्ध करना है। तो चलो इसको सिद्ध करते हैं। तो सबसे पहले दिया हुआ है वो लिख लेते हैं। दिया है क्या दे रखा है भैया जी? कि त्रिभुज ABC में कोण ए को रेखा एडी रेखा है, क्या करती है? समद्विभाजन करती है, समद्विभाजन करती है। तो अतः कोण 1 व बराबर कर देते हैं, कोण 1 और कोण 2 बराबर है इस सवाल के हिसाब से। इसके बाद हमें सिद्ध करना क्या है? सिद्ध करना है कि भैया ये बट्टा ये इनका अनुपात है, और इस भुजा का अनुपात इसका, इन दोनों भुजाओं का अनुपात बराबर होना चाहिए। तो क्या करेंगे? देखो कि BD बट्टा BC बराबर क्या करना है?
BA बट्टा SC। तो ये हमें सिद्ध करना है। बोल रहे देखो, समझो रेखा उस रेखा की समूह भुजाओं को शेष भुजाओं की लंबाई के अनुपात में विभाजित करते हैं। इनकी जो लंबाई है इनके अनुपात में इस भुजा को वो समद्विभाजित करेगी। ये लंबी होगी तो ये वाली साइड लंबी होगी, और ये वाली साइड लंबी है तो ये वाली साइड लंबी होगी। बस कहने का मतलब यही है। तो ये तो हो गया अपना सिद्ध करने वाला। अब हमें कुछ रचना करनी पड़ेगी, तो उसको भी हम लिख देते हैं कि रचना भी कर लेते हैं भैया जी कुछ। लो रचना क्या करते हैं, अपनी एडी है ना, एडी इसके समांतर एक रेखा खींचनी है अपने को। क्यों, पीछे हमने जो फर्स्ट अपनी प्रमेय थी कौन सी थी, आधारभूत अनुपातिकता प्रमेय, उसके हिसाब से हमें इसको सिद्ध करेंगे, क्योंकि उसमें ये मान हमें प्राप्त हुआ था, तो उसके हिसाब से हमें सिद्ध करना है। तो सबसे पहले एडी रेखा के समांतर एक रेखा बनाते हैं, वो भी सी से होती हुई। सी से हम एडी रेखा की समांतर रेखा खींच लेते हैं, ये लो, ठीक है। और इसको हम ई तक खींच लेते हैं, और ए से ए बी और ए रेखा को भी आगे बढ़ा देते हैं हम पूरा पूरा। ये लो, यहां तक अगर चला जाएगा तो ई यहां लिख देंगे ऊपर। ये लो, ई हमने लिख दिया, ठीक है। तो अब देखो, अपनी ए और डी के समांतर ई और सी रेखा हमने खींची है, तो ये रचना में अपने लिखेंगे। तो ठीक है, तो रचना क्या की है हमने, रचना में लिखेंगे कि एडी समांतर सीई रेखा खींची तथा एबी को ई तक मिलाया या आगे बढ़ाया, जो भी है कि एबी रेखा है, एबी रेखा इसको ई तक हमने मिला दिया, ठीक है। तो अब देखो भैया जी, अब आपको इसको देखते हुए कुछ तो आपको समझ में आ रहा है, तो देखते हैं क्या। सबसे पहले उत्पत्ति लिख देते हैं, उत्पत्ति। और इस चीज को हमें देखने पर क्या पता चलता है कि इसके अंदर हमारी दो तिर्यक रेखा बन गई। कौन सी तिर्यक रेखा, ये रेखा समांतर है और ये रेखा समांतर, इनके तिर्यक रेखा ये तो ये होगी, और एक ये रेखा समांतर है और ये भी रेखा समांतर, इनके तिर्यक ये होगी, ए बी और ई बी इनके बीच की एक तिर्यक रेखा होगी, ठीक है। तो दो तिर्यक रेखाओं के बीच के और दो समांतर रेखाओं के बीच दो तिर्यक रेखा है, तो उनका संबंध क्या होता है। तो देखो किससे समझते हैं हम कि एडी व एडी समांतर सीई रेखा के मध्य एसी व बीई दो तिर्यक रेखाएं हैं। दो तिर्यक रेखाएं, तो देखो क्या होगा भैया जी, सबसे पहले तो कोण, कौन सा कोण एक, और ये वाला जो कोण है इसको कोण 3 मान लेते हैं कि कोण 1 के बराबर कोण 3 होगा। क्यों होगा, एकांतर कोण है भैया जी। कौन से एकांतर कोण है, ये लो। उसके बाद यहां 3 मान लिया, तो यहां क्या मान लेते हैं, 4 मान लेते हैं। तो देखो 4 वाला और 2 वाला कौन से संगत कोण, एक ही तरफ इनका मुख है, तो ये बोलेंगे संगत कोण। तो कोण 4 कोण के बराबर है कोण 2 के बराबर, तो ये हो गया संगत कोण, संगत कोण। तो ये तो अपनी 1 नंबर होगी, ये अपनी 2 नंबर समीकरण होगी, ठीक है। और अपन देख के चीज रखिए, चूंकि हमें पता है कोण 1 के बराबर कोण 2 है, हमें पता है, दिया हुआ है ये कि कोण 1 के बराबर कोण 2 है, हमें दे रखा है। तो समीकरण 1 और 2 से अपन के तो चल रहे हैं, बीच चीज को देखो के चल रहे, हम यहां लिख देंगे क्या, समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 और 2 अपन के तो चल, देखो भैया कि 2 के बराबर 1 है और 2 के बराबर 4 है, ठीक है। तो भैया जी 1 के बराबर भी 4 होगा, सीधी सी बात है, क्योंकि ये भी 2 के बराबर है और ये भी 2 के बराबर है, तो ये बराबर ये होगा, आराम से आपको पता है। तो ये बराबर ये होगा कि 4 के बराबर 1 है और 1 के बराबर 3 है, तो 4 के बराबर 3 होगा कि नहीं होगा, ये होगा। तो हम लिख देंगे कि कोण 3 के बराबर कोण हो गए 4। आ चीज होता है अपन केप तो 4, देखो ये तो हो गया। इसके बाद देखो
कोण 4 और कोण 3 बराबर हो गए, तो क्या पता चलता है कि यदि किसी त्रिभुज के अंदर दो आसन कोण बराबर हो तो उनकी आसन भुजाओं का मान भी बराबर होता है। क्यों? यह समद्विबाहु त्रिभुज का नियम है कि जिस त्रिभुज की दो भुजाएं समान होगी उनके आसन कोण भी बराबर होंगे। तो आसन कोण बराबर तो भुजा भी बराबर होगी। तो हम कह सकते हैं अतः हम कह सकते हैं कि भैया जी AE बराबर SC, ये होगी अपनी समीकरण नंबर 3। अब देखो भैया जी, अब हम क्या करते हैं कि इस त्रिभुज की बात कर लेते हैं। कौन से की? BE और C त्रिभुज की हम बात कर लेते हैं। तो यहां लिख देंगे त्रिभुज BEC में, BEC के अंदर देखो अब क्या पता चल रहा है, क्या चल रहा है कि AD समांतर EC। तब हम क्या कर सकते हैं? देखो भैया जी, हम कर सकते हैं BD बट्टा DC बराबर BA बट्टा AE। कौन से प्रमेय से? आधारभूत अनुपातिकता प्रमेय से। अनुपातिकता प्रमेय से हम ये कर सकते हैं, क्योंकि ये भुजा बराबर समांतर है तो हम ये वाला कर सकते हैं, क्योंकि समांतर भुजाओं को आपस में उनका अनुपात भी बराबर होगा। तो ये कर दिया। अब देखो भैया जी, समीकरण 3 से हमें पता चलता है कि AE के बराबर AC है। तो समीकरण नंबर 3 से क्या पता चलता है भैया जी कि BD बट्टा DC बराबर BA बट्टा SC, और ये लिख देंगे आगे इति सिद्धम कि हमने ये सिद्ध कर दिया। तो ये प्रमेय हमने सिद्ध कर दी। ये वाली बात देखो, ये और ये हमें प्राप्त होगी, तो ये हो गया सिद्ध। ये अपनी 11.3 प्रमेय सिद्ध हो गई। कौन सी? कि आंतरिक कोण का समद्विभाजन होता है तो इनके भुजाओं का अनुपात भी बराबर होता है। तो ये तबाना सिद्ध हो गया। और इसके बाद अगली प्रमेय हम सिद्ध करेंगे, तो वीडियो में बने रहें। 11.4 प्रमेय क्या है? वो जो पीछे हमने प्रमेय की थी उसकी उल्टी यानी उसकी विलोम है, यानी उल्टी है। तो क्या प्रमेय दे रखे कि यदि एक रेखा किसी त्रिभुज के शीर्ष से इस प्रकार खींची जाए कि वह उसके सम्मुख भुजाओं के शेष दोनों भुजाओं के अनुपात में विभाजित करे, तो वह रेखा शीर्ष पर बने कोण का समद्विभाजन करती है। तो सबसे पहले तो हमें दिया हुआ है वो करते हैं, उसके बाद कुछ रचना करते हैं, फिर सिद्ध करते हैं। तो सबसे पहले तो हमें दे रखा है कि भैया जी त्रिभुज दे रखा है अपना ABC, ठीक है। और ये लो कि आ एक रेखा खींची D तय, तो अपन दे रखे है, ठीक है। तो अब दिया हुआ क्या है? दिया हुआ है क्या दे रखे कि त्रिभुज ABC में AD इस प्रकार है कि BD बट्टा DC बराबर BA बट्टा SC। ये हमें दे रखा है कि इस प्रकार है कि उनकी भुजाओं का अनुपात में विभाजित करें, भुजाओं का अनुपात में समान अनुपात में विभाजित करें। तो अपन आ चीज दे रखी है, तो ठीक है, बहुत अच्छी बात है। बाद में किया अपन ने सिद्ध किए करना है। सिद्ध करना है कि भैया जो आ रेखा खींचड़ी है जबकि कोण 2 और 1 है अपना, इनको भी बराबर है। सिद्ध करने की कोण 2
बराबर कोण एक, अपन बात सिद्ध करनी है कि कोण एक के बराबर कोण दो है कौन। अब थोड़ी सी रचना कर लिया, रचना तो रचना कैसे तो क्या करनी है अपन कि बी और ए ने इतनी बढ़ावा, इतनी लंबी करनी है कि ए और सी के बराबर हो जाए, इतनी लंबी खींचनी कि ए और सी यानी इतनी लंबी आगे खींचनी है। तो आ लो भाई इन्हें बढ़ा दी अपन, इतनी बढ़ा दी तो बढ़ा दी अट्ठा लिख दियो अपन ई और अब जबन बराबर है खींचनी अपन सीधी सी बात रचना करी है तो कि भाई ए सी है बित्ती ए और ई अपन खींचा। अब ई और सी ना अपन मिला दिया, ये मिला दी तो आपने अट्ठे कोण बन गयो 4, अट्ठे कोण बन गयो 3। तो अब अपन बराबर खींची है, आपने कनु रचना करी है तो कोण 3 और कोण 4 बराबर उसी को नहीं उसी, क्योंकि सम्मुख भुजाएं बराबर है तो आसन कोण भी बराबर है उसी। तो रचना में क्या लिख सकते हैं भाई, बी और ए को ई तक बढ़ाया ताकि ए ई बराबर हो जाए ए और सी, आ बात हो जाए इतनी बढ़ा से। अतः ए तो बढ़ाया फिर कैसा भाई ई ने ई व सी को मिलाया, इतनी रचना कर दिया पा। तो अतः कोण 3 के बराबर कोण 4 हो जिससे अपनी रचना हो गयो, आप की रचना करी है ब्यों हो गयो। अब देखो भाई उपपत्ति कर लेते हैं, उपपत्ति में क्या करेंगे, ये वाला त्रिभुज ले लेते हैं ए ई और सी। तो बात कर लेते हैं त्रिभुज ए ई सी में, ए ई सी में पतो क्या अपन है क्या भैया ए ई के बराबर ए सी, रचना से अपन रचना करी बे 2 भुजा बराबर करी तो ठीक है। और अतः है कोण 3 के बराबर कोण 4 उसी, आज समीकरण में आप 1 दे दिया कि कोण 3 के बराबर कोण 4 सीधी सी बात है हो सी, क्योंकि 2 भुजाएं भी बराबर है तो उनके आसन कोण भी बराबर होंगे, तो यह बात तो होगी। इसके बाद हमने इनके अपन दे रखे क्या दे रखे कि विद्धि बट्टा बीसी बराबर बी ए बट्टा ए सी, आज चीज अपन दे रखे क्या दिया हुआ दिया, आज चीज दे रखे तो अपन रचना हो ए ई के बराबर ए सी है ना, ए सी ए ई रख दिया तो रख दो, इसलिए विद्धि बट्टा बीसी बराबर बी ए बट्टा ए, रचना से ठीक है। आ बात अपन पता चल गई आ है तो त्रिभुज बी ई सी में अब बात रख दिया भैया डी बी डी बट्टा बी सी बराबर पी ए बट्टा ए ई, आ चीज है अपना अट्ठे ही जी प्राप्त होगी। तो आधारभूत अनुपातिकता प्रमेय प्रमेय के विलोम से आधारभूत प्रमेय ही जब तो समांतर भुजा दे ली ना आ निकाल कर आ दे रखे ना बिंग उल्टा हो के ना आ चीज दे रखे तो समांतर भुजा हो जाए। तो अतः है एक कह भाई एडी के समांतर भुजी सी इस आ चीज होगी और आ चीज होता ही अपन के चाल सी के ये दोनों भुजा समांतर होगी, आ भुजा इनमें समांतर होगी। तो
त्रिभुज बी ई सी में के सी कोण 4 के बराबर कोण 2 जी सी, क्यों जी संगत कोण है, संगत कोण ए बराबर हो गया भैया जी। दूसरी बात है कोण 1 के बराबर कोण 3 उसी, क्यों उसी एकांतर कोण, ये कोण उसी कोण 3 के बराबर कोण 4 अपन दे रखे हुए, तो देखो 3 के बराबर 4 समीकरण एक अपन तो है तो अपन देखते हैं क्या कर कि कोण 2 के बराबर कोण 1 है, तो कितना है कोण 2 बराबर कोण 1। अब बात अपन पत्तों चाल में 5 से लिखनी प्राप्त होगी, तो क्या कहेंगे, अतः है इस प्रकार कोण ए का कोण ए की कर दे टेढ़ी रेखा द्विभाजक है। आगे लिख देंगे इतनी सिद्धम सिद्धम, बहुत आसान है, बिल्कुल भी हड़ नहीं है। तो ये होगी अपनी प्रमेय 11.4 और इसके बाद प्रमेय करेंगे हम करेंगे 11.5 और इस उसके अंदर हम बाह्य कोण का विभाजन के बारे में बात करेंगे, तो वीडियो में बने रहें। तो विद्यार्थियों अपनी 11.5 प्रमेय कौन सी है, देखो त्रिभुज की एक भुजा को आगे बढ़ाने पर, त्रिभुज की एक भुजा कोई सी भुजा को आगे बढ़ाएंगे तो उसका बाह्य कोण का निर्माण होगा, कौन से कोण का, बाह्य कोण या बहिष कोण का निर्माण होगा। और उस कोण का समद्विभाजक है, उस कोण का जो भी हम समद्विभाजक खींचेंगे वो कोण की सम्मुख भुजा बाह्य विभाजन त्रिभुज की शेष दोनों भुजाओं के अनुपात में करता है। तो सबसे पहले तो त्रिभुज बनाते हैं, त्रिभुज, उसके बाद एक भुजा को आगे बढ़ाते हैं, फिर बाह्य कोण को समद्विभाजक करते हैं और फिर सिद्ध करते हैं। तो सबसे पहले तो एक त्रिभुज बना लेते हैं भैया जी, ये लो हम एक त्रिभुज का निर्माण कर लेते हैं, त्रिभुज का निर्माण कर लेते हैं। और त्रिभुज अपना हो गया ए बी और सी, ठीक है। अब देखो ये अपना त्रिभुज का निर्माण हो गया। अब अपने चाहे तो इस भुजा को आगे बढ़ा दो, चाहे इस भुजा को आगे बढ़ा दो, चाहे इस भुजा को आगे बढ़ा दो, किसी भुजा को आगे बढ़ाओ, ये बाह्य कोण का निर्माण होगा। तो हम इसी भुजा को आगे बढ़ा देते हैं इसी क्रम के अंदर और यहाँ एफ लिख देते हैं कि हमने इस भुजा को एफ तक बढ़ा दिया, ठीक है। तो ये हमारा बाह्य कोण बन गया। तो अब इस बाह्य कोण का समद्विभाजक खींचते हैं। तो बाह्य कोण का समद्विभाजक ये लो कि कोण 1 और कोण 2 बराबर है। समद्विभाजक मतलब कोण का समद्विभाजक ऐसे होगा कि ये ए कोण है, यहाँ एफ ए सी कोण है, इसका समद्विभाजक मतलब कोण 1 और कोण 2 हमें बराबर करना है। अब क्या है, अब इस सी को बी और सी को भी आगे बढ़ा देते हैं, ये लो और यहां हम लिख देंगे डी, क्या लिख देंगे, थोड़ा सही से लिख देते हैं डी, ये लो। तो अब देखो त्रिभुज तो हमारा बन गया, यहां हमने डी लिख दिया। अब देखो और अब एक रचना भी कर लेते हैं और रचना के अंदर क्या करेंगे, ए और डी के समांतर हम एक रेखा खींचेंगे अंदर की सी से होती हुई। तो ये लो अपनी सी से एक हमने खींच दी ई तक, अपने एक रचना कर दी कि ए और डी रेखा के समांतर हमने एक रेखा खींची, ये हमने रचना की है, ठीक है। तो यहां कोण बना लेते हैं 3 और यहां बना लेते हैं 4, ठीक है। तो ये दो हमने कोण और बना ली। तो अब देखो अब हम इसको सिद्ध करते हैं। तो सबसे पहले दिया में क्या क्या है वो देखेंगे। तो दे रखा है हमने कि एक त्रिभुज है ए बी सी में बी ए को एफ तक बढ़ाया,
अब तक बढ़ाया तो बाह्य कोण कौन बना, बाह्य कोण एफ ए सी का निर्माण हुआ। एफ ए सी कोण का समद्वि भाजक एडी खींचा, एडी खींच दिया क्योंकि एडी खींचा और उसका समद्वि भाजक है या खींचा। और उसके बाद हमें क्या पता चलता है कि कोण 1 के बराबर कोण 2 है, इससे हमें ये पता चल जाता है। उसके बाद हमें सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना है कि बीडी बट्टा सीडी बराबर, बीडी बट्टा सीडी बराबर करना है बी ए बट्टा एस सी, ये हमें सिद्ध करना है। तो अब एक रचना और कर लेते हैं थोड़ी। रचना के अंदर क्या करेंगे भैया जी, रचना के अंदर हमने करना है कि एडी समांतर सीई खींची तथा इस रेखा के इस रेखा ये समांतर खींच दी तो ए सी अपनी इसकी क्या होगी, तिरक रेखा होगी। और एफ बी अपनी एक इस दोनों समांतर रेखा है, ये वाली तो इनके बीच ये रेखा होगी। तो तथा अपनी होगी एस सी व बी एफ दो तिर्यक रेखाएं हैं, अब उत्पत्ति कर लेते हैं। उत्पत्ति में क्या करेंगे भैया जी, ये दो समांतर रेखा है और ये ए और एफ है, यदि उनके बीच की क्या है, तिर्यक रेखा है। तो हमें क्या पता चलता है रचना से कि कोण 2 बराबर 3 है। क्यों है, एकांतर कोण, ठीक है। और कोण 1 के बराबर कोण 4 है। क्यों है, संगत कोण, और हमें दे रखा है भाई कि कोण 1 के बराबर कोण 2 है, दे रखा है, सीधी सी बात है, दिया है। ठीक है। तो अब देखो भैया जी, ये तो अपनी होगी समीकरण नंबर 1, ये होगी अपनी समीकरण नंबर 2। समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से हमें क्या पता चलता है, देखो 1 के बराबर ये तो 2 के बराबर 4 हो गया, और 2 के बराबर 3 भी है, 2 के बराबर 4 भी है, तो कोण 3 बराबर कोण 4 है। आ समीकरण हो गया अपनी 3। और कोण 3 के बराबर है, कोण 3 के बराबर कोण 4 है, तो त्रिभुज की संगत भुजाएं भी बराबर होगी। तो लिख देंगे अतः भुजा ई ए बराबर ए सी, क्योंकि सम्मुख समान कोणों की संगत भुजाएं बराबर होती है। ठीक है, ये बात हमें यहाँ लिखनी है। उसके बाद हमें क्या करना है कि इतना तो हो गया। अब इस बड़े वाले त्रिभुज के अंदर हम बात कर लेते हैं। तो त्रिभुज कौन सा है, त्रिभुज बी ए डी में क्या है, बी ए डी के अंदर रचना से हमें पता है क्या है, देखो भैया जी कि सी ई समांतर है ए और डी के। तो इससे हमें क्या पता चलता है, देखो भैया जी कि बिड्डी बटा सिड्डी बराबर बी ए बटा ई ए। कौन सी, आधारभूत अनुपातिकता प्रमेय से
इस प्रमेय से हम ये लिख सकते हैं। और अब देखो समीकरण अपनी कौन सी, ये दे देते हैं इसको 4। ये देखो ये तो समांतर वाली 4 कौन सी देंगे, तो भुजा हमने कहा की थी, देखो ये भुजा किस जगह पे की थी हमने, बराबर ये रही, इसको देते हैं समीकरण नंबर 4। देखो कि ई ए के बराबर ए सी हमने किया था, देखो ई ए के बराबर लिख देते हैं समीकरण नंबर 4 से क्या हो जाएगा, देखो कि बी डी बट्टा सी डी बराबर बी ए बट्टा एस सी, और यही हमें सिद्ध करना था। आगे लिख देंगे इति सिद्धम, इति सिद्धम। तो ये होगी अपनी बाह्य कोण की और आंतरिक कोण की। से पहले हमने 2 प्रमेय कर ली थी, और इसके बाद हम त्रिभुज की समरूपता के बारे में 3 प्रमेय है, उनके बारे में हम अध्ययन करेंगे। तो वीडियो में अंत तक बने रहे, और वीडियो में कमेंट करके जरूर बताएं कि हमारा ये वीडियो आपको कैसा लगा। विद्यार्थियों, त्रिभुज की समरूपता और इसे संबंधित प्रमेय है अपनी 3, उस प्रमेय को हम पढ़ेंगे। तो त्रिभुज की समरूपता मैंने पिछले वीडियो के अंदर आपको बताई थी, क्या होती है कि त्रिभुज समरूप तभी होते हैं जब उसकी संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होना चाहिए और उसके संगत कोणों का मान भी बराबर होना चाहिए। ये 2 कंडीशन होती है, तभी त्रिभुज समरूप होते हैं। कौन कौन से दो कि त्रिभुज के संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होना चाहिए और त्रिभुज के संगत कोण है वो भी आपस में बराबर होने चाहिए, तभी त्रिभुज समरूप होते हैं। ये हमने पीछे पढ़ा था। तो अपने प्रमेय है, अपनी कौन सी प्रमेय है कि प्रमेय 11 नंबर 6 यानी 6 नंबर प्रमेय क्या है, ए मतलब एंगल एंगल एंगल, यानी कोण 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 समरूपता नियम से। ठीक है, एंगल यानी कोण होता है, तो एंगल 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 यानी कोण 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 समरूपता नियम के वह का 2 समान कोणिक यानी समान कोणिक, हमने पीछे पढ़ा था कि समान कोणिक त्रिभुज कौन से होते हैं, कोण समान हो तो समान कोणिक त्रिभुज परस्पर समरूप होते हैं, यानी ये हमें सिद्ध करना है। तो सबसे पहले हम 2 त्रिभुज बना लेते हैं। देखो एक त्रिभुज तो ये बना लिया, और इस रेखा को थोड़ा सा सही कर लेते हैं। यहाँ टकरा देते हैं। तो ये तो हो गया अपना ए बी सी, और ये हो गया अपना पी क्यू आर। ये अपने 2 हो गए त्रिभुज बन गए। अब क्या है, इनके कोणों के मान बराबर है, समान कोणिक का, यानी सी का इसके बराबर है, इसका इसके बराबर है, और इसका इसके बराबर है। ये समान कोणिक त्रिभुज है, ये हमने दे रखा है। तो सबसे पहले दिया हुआ क्या है वो देखेंगे, उसके बाद हमें यदि रचना भी करनी पड़े तो वो भी करेंगे। तो वीडियो में अंत तक बने रहें। तो सबसे पहले दिया है, ठीक है, क्या दिया है भाई कि त्रिभुज ए बी सी व त्रिभुज पी क्यू आर समान कोणिक है, समान कोणिक है। ठीक है, समान कोणिक है कहने का मतलब कोण एक बराबर है कोण पी, कोण बी बराबर है कोण क्यू, और कोण सी बराबर है कोण आर। ये कोण सी है अपना, इसके बराबर आर है, ये हमें दिया हुआ है। सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना है कि त्रिभुज ए बी सी समरूप है त्रिभुज पी क्यू आर। और एक बात ध्यान रखना, ये तो एक तो ये चिन्ह होता है और ये एक ये चिन्ह होता है अपना, कौन सा, ये वाला। इन दोनों में अंतर क्या है, ये चिन्ह तो सर्वांग सम का होता है, यानी सर्वांग सम मतलब हूबहू जैसा का जैसा है। यदि एक के ऊपर दूसरे को रख दे तो दूसरा दिखाई नहीं दे, और
इस वाले के ऊपर ये भी रख दे तो नीचे वाला दिखाई नहीं दे, यानी जितना आकार है उतना सेम हो तो उसको हम सर्वांग सम बोलते हैं। और छोटा बड़ा हो सकता है लेकिन आकार सेम यानी एक प्रकार का होना चाहिए, यानी यहाँ कोण 70 का तो यहाँ 70 का, यहाँ 60 का तो यहाँ 60 का, यहाँ 50 का तो यहाँ 50 का होना जरूरी है। तो ये बात होनी चाहिए, तो वो क्या होती है समरूप। ये चिन्ह समरूप का है, ये चिन्ह सर्वांग सम का। ये दोनों में बहुत अंतर है, क्योंकि सर्वांग सम त्रिभुज हमेशा समरूप होते हैं, लेकिन समरूप त्रिभुज कभी भी सर्वांग सम नहीं हो सकते हैं लेकिन नहीं भी हो सकते, दोनों काम है। तो ये बात ध्यान रखनी है। तो इसके बाद आगे हम चलते हैं, इसकी तो रचना कर लेते हैं। रचना क्या करेंगे कि भैया जी एस सी जितनी भुजा है नहीं उतनी यहाँ से नाप लेते हैं, आर से नाप लेते हैं यहाँ तक। ये लो भैया जी एस सी जितनी लंबी होगी, ठीक है, एस सी जितनी लंबी करनी है, यानी ये भुजा इतनी ये करनी है, और यहाँ एम रख देते हैं, ये लो एम। उसके बाद अपनी शीर बी भुजा है, शीर बी जितनी भी है उतनी भुजा हम यहाँ से नाप के और यहाँ तक कर लेते हैं। ये लो यहाँ लिख देते हैं एन, और इनको हम मिला देते हैं। ये लो, कहने का मतलब ये वाला त्रिभुज और ये वाला त्रिभुज, इसकी ये भुजा इसके बराबर है और ये भुजा इसके बराबर है। तो ये हमने रचना के अंदर किया है, और फिर m और n को मिला दिया। इतना काम हमने किया। तो रचना के अंदर क्या लिखेंगे भैया जी कि SC वह CB को माप कर इनके बराबर त्रिभुज PQR में SC बराबर RM वह CB बराबर RN मापे तथा M व N को मिलाया। इतनी हमने रचना कर ली। तो रचना कर ली, उसके बाद हम उत्पत्ति देख लें। उत्पत्ति को भी देखते हैं कि उत्पत्ति हमारी कैसी है, ठीक है। तो उत्पत्ति हमारी के हिसाब से अब देखो क्या है भैया जी कि ए सी के बराबर हो गया अपना आर एम, और बी सी बराबर हो गया आर एन। रचना से हो गया। और कोण सी बराबर है कोण आर, है कि नहीं कि कोण सी के बराबर कोण आर है, ये दिया हुआ है। क्या है? दिया है, ये हमें दिया हुआ है। तो त्रिभुज ए सी बी सर्वांग सम है त्रिभुज एम एन आर। ये त्रिभुज सर्वांग सम है। क्यों है? किस नियम से है? देखो भैया, भुजा कोण भुजा नियम से। कौन से? भुजा कोण भुजा सर्वांग सम नियम से। सर्वांग सम नियम से ये भुजा कोण भुजा सर्वांग सम नियम है। उस नियम से देखो, दो भुजा आपस में बराबर है, तीसरा कोण बराबर है, तो दो भुजा और एक कोण, ये तीन चीजें एक त्रिभुज के अंदर बराबर हो तो वो त्रिभुज आपस में सर्वांग सम होते हैं। और सर्वांग सम त्रिभुजों के संगत सभी मान बराबर होते हैं। तो हम लिख देंगे, चूंकि सर्वांग सम त्रिभुजों के संगत मान बराबर होते हैं। अतः क्या करेंगे? देखिए भैया जी, अपनी सभी की सभी जो है जितने भी संगत मान है उनको हम बराबर कर देते हैं। तो सबसे पहले भैया जी एस सी बराबर एम एन कि आ भुजा इंग बराबर है, ये भुजा इसके बराबर है, तो ये वाली भुजा भी एम एन के बराबर होगी, तो संगत भुजा बराबर होगी। उसके बाद
कोण ए के बराबर होगा कोण आर एम एन, और कोण बी के बराबर होगा कोण एम एन आर। ठीक है, ये कोण आपस में बराबर हो गए, और चूंकि कोण ए के बराबर है, कोण पी दे रखा है, और कोण बी के बराबर कोण क्यू दे रखा है, हमें दे रखा है। देखो भैया जी, तो कोण ए के बराबर पी है, ए के बराबर ये, तो ये वाला पी के बराबर होगा, सीधी सी बात है, और बी के बराबर ये, और बी के बराबर ये, तो क्यू के बराबर ये होगा। तो अतः कोण पी, कोण पी के बराबर कौन सा हो गया आर एम एन, तथा कोण क्यू के बराबर हो गया कोण एम एन आर। देखो ये कोण इसके बराबर हो गया, ये कोण इसके बराबर हो गया, इन कोणों का नाम क्या होगा, संगत कोण, संगत कोण है। संगत कोण, संगत कोणों का मान यदि बराबर है तो एम एन पी क्यू के समांतर होती है। संगत कोण का मान तभी बराबर होता है जब दो रेखाएं आपस में समांतर हो। तो सबसे पहले हम इस चीज से हमें पता चलता है कि भैया जी अपनी एम एन रेखा है वो पी और क्यू के समांतर है। भैया जी ये हमें इस चीज से पता चलता है, और ये हमें पता चलता है। तो देखो भैया जी इस त्रिभुज की बात कर लेते हैं फिर, कि त्रिभुज पी क्यू आर में क्या है कि एम एन समांतर है पी क्यू के। तो आधारभूत अनुपातिकता प्रमेय से हमें क्या पता है, तो वो हम लिख लेते हैं। तो चलो कर लेते हैं अपना कि आर एम बट्टा एम पी बराबर आर एन बट्टा एन क्यू। ये होता है कौन सी, आधारभूत अनुपातिकता प्रमेय से। अनुपातिकता प्रमेय से ये हमें पता है। ठीक है, ये तो हमें पता है। अब देखो भैया जी इनको हम इसको भी उल्टा कर दे और इसको भी उल्टा कर दे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो इसको भी उल्टा कर देते हैं। लो कि एम पी बट्टा आर एम बराबर कर देते हैं एन क्यू बट्टा आर एम, और अब इसके भी अंदर एक जोड़ देंगे और इसके अंदर भी एक जोड़ देंगे, जोड़ देते हैं। तो एम पी बट्टा आर एम प्लस एक बराबर एन क्यू बट्टा आर एन प्लस एक, और एक जोड़ने का देखो क्या है कि यहाँ आर एम लेस आ जाएगा, यहाँ आर एन लेस आएगा। तो देखो आर एम लेस आ गया अपना, तो आर एम का आर एम के बाद एक आ गया, एक को एम पी से गुणा करें एम पी आ गया प्लस इसके नीचे एक है, तो इसका इसके अंदर भाजन तो आर एम ही आएगा, और ये लो आर एम बराबर। अब देखो ये वाला हमें चाहिए कि इसके अंदर आर एन आ गया हमारा लेस है, तो आर एन का आर एन के बाद एक आएगा, एक को एन क्यू से गुणा करेंगे प्लस इसके नीचे एक है, तो एक आर एन आएगा, आर एन को एक से गुणा करेंगे आर एन। अब देखो भैया एम पी प्लस आर एन, एम पी प्लस आर एम बराबर आर पी हो गया, और एन क्यू प्लस आर एन बराबर हो गया आर क्यू। तो ये भी हम लिख देंगे नीचे, क्या लिख देंगे कि भैया जी आर पी बट्टा आर एम बराबर है, और क्या लिखना है कि आर क्यू बट्टा आर एन। अब क्या करेंगे, अब भैया जी इनको उल्टा कर देंगे या ऐसे पड़ा रहने देंगे। अब देखो भैया जी आर एम के बराबर ऐसी है कि नहीं है, और आर एन के बराबर सी बी है कि नहीं है। तो क्या करेंगे, यहां से पीछे से हमने जो भी प्रूफ किया तो
लिख देंगे अतः RP बट्टा SC बराबर और RQ बट्टा BC। अब देखो भैया जी, ये भुजाओं का अनुपात बराबर हो गया कि नहीं हो गया कि RP बट्टा CA बराबर जिसके किसके बराबर है, RQ बट्टा CB के बराबर है। तो इस प्रकार से हम आगे वाले भी हम सिद्ध कर सकते हैं। आगे वाले कैसा, हम इसके बराबर इसको भी हम सिद्ध कर सकते हैं। तो क्या लिखेंगे, देखो इसी प्रकार RP बट्टा SC बराबर PQ बट्टा FB हम प्राप्त कर सकते हैं। तो अतः ये समीकरण 1 होगी, ये समीकरण अपनी 2 होगी। समीकरण 1 व 2 से क्या होगा, RP बट्टा SC बराबर RQ बट्टा BC बराबर PQ बट्टा FB। तो तीनों भुजाओं का अनुपात हमारा बराबर आ गया कि नहीं आ गया, और तीनों कोण हमें बराबर दे रखे थे। तो तीनों कोणों संगत कोण यदि बराबर है तो उनकी भुजाओं का अनुपात भी बराबर होगा, और यदि भुजाओं का अनुपात बराबर है और कोणों का मान भी बराबर है तो हम क्या कहेंगे कि समान कोणिक त्रिभुज आपस में समरूप होते हैं। तो ये हमारा सिद्ध हो गया। तो आगे हम लिख सकते हैं कि समान कोणिक त्रिभुज परस्पर समरूप होते हैं। तो ये होगी हमारी प्रमेय सिद्ध। तो लिख देंगे इति सिद्धम, इति सिद्धम। क्या है कि ये दो समान कोणीय त्रिभुज परस्पर समरूप होते हैं, ये हमारा यहाँ से सिद्ध हो गया। क्योंकि मैंने कहा था कि उनके भुजाओं का अनुपात बराबर होना चाहिए और संगत कोणों का मान भी बराबर होना चाहिए। तो ये हमने संगत कोणों का मान इसने दे रखा था और अनुपात हमने सिद्ध कर लिया, ज्ञात प्राप्त कर लिया। तो अनुपात हमने ज्ञात कर लिया, ये है तो दोनों चीज है, तो वापस में कोण दोनों त्रिभुज समरूप है। तो इसके बाद हमारी त्रिभुज में ट्रिपल एस यानी भुजा 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 सर्वांग समरूपता नियम से हम त्रिभुज को सिद्ध करेंगे। और उसके बाद हमारी एक है कि भुजा कोण भुजा समरूप नियम से भी सिद्ध करेंगे। तो दो प्रमेय और है, तो वीडियो में अंत तक बने रहें और कमेंट करके जरूर बताएं कि हमारा ये वीडियो आपको कैसा लगा। तो विद्यार्थियों अपनी 11.7 प्रमेय क्या है, एस यानी साइड 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 यानी भुजा 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 समरूपता नियम से यदि दो त्रिभुज की संगत भुजाओं का अनुपात बराबर है, यदि दो त्रिभुज दे रखे हैं उनकी भुजाओं का अनुपात हमें बराबर है, तो दोनों त्रिभुज आपस में समरूप होते हैं। तो ये हमें सिद्ध करना है। तो चलो करते हैं। सबसे पहले दो त्रिभुज बनाते हैं और उसके बाद बात करते हैं। तो सबसे पहले तो एक त्रिभुज ये रहा, एक त्रिभुज हमने बना दिया, दूसरा एक त्रिभुज और बना देते हैं। ये हो गया अपना ए बी और सी। तो ये हो गया अपना पी क्यू आर, दो त्रिभुज होगी। और कौन सी हैं ये त्रिभुज, दोनों अपने हैं, उन्होंने दे रखे कि भुजाओं का अनुपात बराबर है। तो दिया है तो उसके हिसाब से हम बात कर लेते हैं। पहले दिया हुआ है, दिया हुआ है, क्या दे रखे हैं कि त्रिभुज ए बी सी व त्रिभुज पी क्यू आर में भुजाओं का अनुपात बराबर दे रहे हैं। क्या दे रखे हैं, भुजाओं का अनुपात है। तो देख लेते हैं भैया कि ए बी बट्टा पी क्यू बराबर एस सी बट्टा पी आर बराबर बी सी बट्टा क्यू आर, ये हमें दे रखा है। ये चीज़ हमें दे रखी है, तीनों भुजाओं का अनुपात बराबर है। और सिद्ध करना है हमें, सिद्ध करना है कि त्रिभुज ए बी सी सर्वांग समरूप है त्रिभुज पी क्यू आर के, ये हमें समरूप में सिद्ध करना है। तो उसके बाद हमें थोड़ी रचना कर लेते हैं। रचना के अंदर क्या करते हैं
कि भैया जी इस त्रिभुज और इस त्रिभुज के अंदर ए बी के बराबर यहाँ और एस सी के बराबर यहाँ कोई भुजाएं नाप के बना लेते हैं। तो लिख देंगे त्रिभुज पी क्यू आर में ए बी बराबर है पी एम तथा एस सी बराबर पी एन बनाए तथा एम व एन को मिलाया। इतना काम कर मतलब अट्ठा एम लिख दियो और अट्ठा एन लिख दियो, आन दोनों ने मिला दिया और ई भुजा बराबर आ भुजा और ई भुजा बराबर आ भुजा हम अपन ने कर ली। तो अब देखो अपन क्या करना है उपपत्ति के अंदर। उपपत्ति में क्या कर हमें दे रखा है भाई काम करना है, हमें दे रखा है भैया जी क्या दे रखा है ए बी बट्टा पी क्यू के बराबर दे रखा है बी सी बट्टा क्यू आर हमें दे रखा है, क्योंकि ए बी भुजा के बराबर ये खींची है और ए और सी के बराबर नहीं ये खींची है। तो ए सी भुजा ले लेते हैं, कौन सी एस सी ले लेते हैं। एस सी के बराबर कौन सी है ए और सी के बराबर है पी और आर। तो ये लो पी आर हमने ले ली, ये तो हमें दे रखा है ये तो हमने ले ली। अब देखो भैया जी रचना के हिसाब से हमने क्या किया है कि एफ बी के बराबर बना किया है पी एम। तो पी एम बटा पी क्यू बराबर एस सी के बराबर है पी एन। तो पी एन बटा पी आर लो ये हो गया। तो अब देखो भैया जी ये बात हो जाए ये बट्टा पूरी और ये बट्टा पूरी हो जाए तो ये भुजा इसके समांतर होती है अपनी कौन सी प्रमेय से विलोम प्रमेय से। तो हम कह देंगे भैया जी एम एन समांतर है क्यू आर के और कौन से अपनी थेल्स प्रमेय के विलोम से यानी उल्टे से उस प्रमेय के उल्टे से। हमें ये बताओ तो ये करते हैं और ये बताओ तो ये करते हैं। और ये हो गया कि ये भुजा और ये भुजा समांतर है तो कौन ये वाला और कौन ये वाला संगत कौन है, कौन ये वाला और कौन ये वाला आर और एन संगत कौन है। तो लिख देंगे कौन क्यू बराबर कौन पी एम एन तथा कौन आर बराबर एम एन पी। क्यों है संगत कोण, संगत कोण ये लो, क्योंकि ये संगत कोण है इसलिए ये होता है। और इसको हम दे देते हैं समीकरण, इसको तो नहीं देंगे। तो देखो भैया जी अब देखो ये कोण इस कोण के बराबर है, ये कोण इसके बराबर है और ये कोण तो अपने आप ही दोनों के अंदर सेम है। कौन सा है, सेम है कि नहीं। देखो ये त्रिभुज है, उसके छोटे वाले के अंदर भी ये कोण है और बड़े वाले के अंदर भी ये कोण है। ये कोण तो आपका उभयनिष्ठ है यानी समान कोण है। दूसरी बात ये वाला कोण इसके बराबर है, ये वाला कोण इसके बराबर है। तो ये त्रिभुज पिछले वाली तीनों एंगल वाले की हिसाब से समरूपता नियम से अपना ये त्रिभुज इस त्रिभुज के समरूप हुआ कि नहीं हुआ, तो लिख देंगे हम। अतः त्रिभुज पी एम एन समरूप है त्रिभुज पी क्यू आर के। कौन से नियम से, ए समरूपता नियम से, समरूपता नियम से ये समरूप हो गया। और इसको हम समीकरण नंबर 1 दे देते हैं कि ये हमारी 1 नंबर समीकरण होगी। तो इसके बाद हम क्या करेंगे, देखो भैया कि ये त्रिभुज और ये त्रिभुज तो अपना समरूप आ गया और समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाएं का अनुपात भी बराबर होता है। अब देखो भैया जी
ये त्रिभुज और ये त्रिभुज समरूप है इस नियम से। तो समरूप त्रिभुज के भुजाओं का अनुपात बराबर होता है, तो इनके अनुपात निकाल लेते हैं। क्या करेंगे हम कि PM बटा PQ बराबर MN बटा QR। क्योंकि भैया ये तो अपना यदि समरूप है त्रिभुज तो इनके भुजाओं का अनुपात बराबर होगा, सीधी सी बात है। और इसके बाद क्या करेंगे, चूंकि अब हमें पता है कि PM की जगह हम AB रख सकते हैं। देखो PM की जगह AB बराबर AB रख देंगे तो हो गया PQ बराबर हो गया MN बट्टा QR हो गया। अब देखो भैया जी, ये तो रचना से हो गया। कौन सी रचना से? क्योंकि हमने रचना के अंदर कहा था कि भैया PM के बराबर AB होगा। क्या होगा? PM की जगह AB होगा, तो ये हमने लिख लिया। अब क्या करेंगे, चूंकि AB बट्टा PQ के बराबर हमें दे रखा है BC। क्या दे रखा है? BC बट्टा QR। ये हमें दे रखा है, ये होता है क्योंकि जो QR है यहाँ भी QR है, तो अतः है इससे और इससे AB बराबर PQ बराबर ये है और AB बराबर PQ बराबर MN ये है, तो कर देंगे, कह देंगे भैया BC बट्टा QR के बराबर हो गया MN बट्टा QR। और QR से QR कट गया तो क्या प्राप्त हो गया? देखो BC बराबर हो गया MN हमें प्राप्त हो गया। तो इस प्रकार ये हमें प्राप्त हो गया कि BC के बराबर MN है, ये हमें प्राप्त हो गया। इसके बराबर ये था, इसके बराबर ये था और नीचे वाले के बराबर ये भी हमें प्राप्त हो गया। तो अब देखो क्या है कि त्रिभुज ABC व त्रिभुज PMN में क्या है कि AB बराबर है PM और SC बराबर है PN और BC बराबर है MN। ये तीनों भुजाएं बराबर है, तो क्या कहेंगे हम कि त्रिभुज ABC सर्वांग समय त्रिभुज PMN किस नियम से? भैया तीन भुजाएं, तो क्या हो गया? SSS नियम से, SS सर्वांग सम नियम से, SS सर्वांग सम नियम से अपने ये त्रिभुज इस त्रिभुज के यानी ये त्रिभुज इस ऊपर वाले त्रिभुज के क्या हो गया? सर्वांग सम हो गया। ये और भुजा इसके बराबर हमने प्राप्त कर ली थी, इसलिए तो ये सर्वांग सम हो गया। और सर्वांग सम त्रिभुजों की संगत मान जितने भी होते हैं वो सारे बराबर होते हैं। क्या होते हैं? सारे मान बराबर होते हैं। तो सारे मान बराबर होते हैं कहने का मतलब। और एक बात और ध्यान रखना कि सर्वांग सम त्रिभुज समरूप भी होते हैं। क्या होते हैं? सर्वांग सम त्रिभुज समरूप होते हैं। अतः ABC त्रिभुज सर्वांग सम त्रिभुज PMN है। ये होगी अपनी समीकरण नंबर 2। और क्या है समीकरण नंबर 1 व अपनी 2 से देखो क्या दे रखा है कि समीकरण नंबर 1 क्या थी अपनी कि PMN सर्वांग समय PQR के और PMN सर्वांग समरूप की ABC के आ गया। ये ABC के सर्वांग समय PMN और PMN ही PQR के सर्वांग सम है। तो आपस में तीनों ही सर्वांग सम हो जाएंगे। तो क्या हम कह सकते हैं समीकरण 2 से कि त्रिभुज ABC समरूप है PQR के, त्रिभुज PQR के। और ये हमने सिद्ध कर दिया, लिख देंगे इति सिद्धम। ये हो गया अपना सिद्ध। तो बहुत आसान है। और इसके बाद हमने SAS समरूपता नियम को हम पढ़ेंगे, उसकी प्रमेय को सिद्ध करेंगे। तो वीडियो में बने रहें। तो विद्यार्थी अपनी 11.8 यानी 8 नंबर प्रमेय क्या है कि SAS यानी साइड एंगल साइड यानी भुजा कोण भुजा समरूपता नियम है, उसको हम सिद्ध करेंगे। यदि दो त्रिभुजों की कोई दो संगत भुजाएं परस्पर समानुपाती है और उनके बीच का कोण यानी उसके मध्य का कोण बराबर हो तो त्रिभुज समरूप होते हैं। तो ये त्रिभुज समरूप होते हैं या नहीं होते हैं, ये हमें सिद्ध करना है। तो देखो भैया जी, सबसे पहले तो दो त्रिभुज बना लेते हैं जो पिछली हमने प्रमेय में बनाया था।
ये लो, ये हमने दो त्रिभुज बना लिए। ये तो हो गया अपना ए बी सी, ये हो गया पी क्यू आर, ये दो त्रिभुज है। ठीक है, तो इनमें हमें दे क्या रखा है, दिया हुआ क्या है, देखो दिया हुआ क्या चीज है कि त्रिभुज ए बी सी व त्रिभुज पी क्यू आर में क्या दे रखा है कि ए बी बट्टा पी क्यू के बराबर है ए सी बट्टा पी आर, ये हमें दे रखा है। तथा कोण एक के बराबर कोण पी दे रखा है। ये हमें इतनी चीज हमें दे रखी है, इसमें बोल रखा है कि दो त्रिभुजों में कोई संगत दो भुजाओं का परस्पर अनुपात समान है, ये भुजा ये भुजा ये भुजा, दो भुजा होगी और इनके मध्य यानी ए और पी का कोण भी बराबर है, ये में दे रखा है। तो सिद्ध क्या करना है, देखो सिद्ध करना दे रखा है कि त्रिभुज ए बी सी समरूप है त्रिभुज पी क्यू आर की, ये हमें सिद्ध करना है। थोड़ी रचना कर लेते हैं। रचना क्या है कि त्रिभुज पी क्यू आर में ए बी बराबर है पी एम तथा एस सी बराबर पी एन काटे तथा एम एन को मिला दिया, एम व एन को मिलाया इतना काम हम कर देंगे। उसके बाद उपपत्ति कर लेते हैं। ठीक है, उपपत्ति करेंगे तो देखो भैया जी क्या पता है हमें कि कोण ए के बराबर कोण पी दे रखा है, ये दिया है, ये हमें दे रखा है। उसके बाद कि एफ बी बराबर है, या लिख देते हैं, दो बना लेते हैं अभी एम एन, तो एफ बी बराबर है पी एम तथा एस सी बराबर पी एन। रचना से हमने बनाई है। तो देखो एक कोण है, दो भुजा है, तो इनसे क्या है, अतः त्रिभुज ए बी सी सर्वांग समय त्रिभुज पी एम एन के किस नियम से भैया जी, दो भुजा है तो भुजा कोण भुजा नियम से, सर्वांग सम नियम से, भुजा कोण भुजा नियम सर्वांग सम नियम से सर्वांग समय। और आपको पता है सर्वांग सम त्रिभुज हमेशा समरूप होते हैं। तो त्रिभुज ए बी सी त्रिभुज पी एम एन क्या है, समरूप है। किस नियम से भैया जी, चूंकि सर्वांग सम त्रिभुज समरूप होते हैं। इसको हम दे देते हैं समीकरण नंबर 1। उसके बाद देखो क्या है, तथा दे रखे हमने ए बी बट्टा पी क्यू बराबर ए सी बट्टा पी आर दिया है, दे रखे हैं। और देखो एफ बी के बराबर हम लिख देंगे पी एम और एस सी बराबर लिख देते हैं पी एन। तो पी एम बट्टा पी क्यू और पी एन बट्टा पी आर रचना से और देखो ये त्रिभुज में बराबर है, तो हम कह सकते हैं कि भैया जी एम एन समांतर है क्यू आर के, और किस नियम से, थेल्स के विलोम से, थेल्स प्रमेय के विलोम से
थेल्स प्रमेय कौन सी थी? अपनी मूल आधारभूत अनुपातिकता प्रमेय थी, उसी को हम थेल्स प्रमेय बोलते हैं। उसके विलोम से, यानी ये है तो ये प्राप्त कर लेते हैं, ये तो ये प्राप्त कर लेते हैं उस रचना से। तो देखो भैया जी, अब ये अपनी विलोम से अपना ये समांतर होगी कि एम एन क्यू आर के समांतर होगी, तो ये कोण संगत कोण हो गया, ये कोण भी संगत कोण हो गया। तो लिख देखते हैं, अतः कोण Q बराबर कोण पी एम एन तथा कोण Q कोण आर बराबर कोण पी एन एम, ये हो गया इस प्रकार। और अब देखो भैया जी, एक बात और देखो ध्यान से कि ये कोण तो आपका P तो उभयनिष्ठ है, ये वाला कोण इसके बराबर है, ये वाला कोण इसके बराबर है, तो हम क्या कहेंगे कि ये वाले त्रिभुज भी आपस में एस एस यानी एंगल एंगल नियम से समरूप हो जाएंगे। तो इस प्रकार त्रिभुज पी एम एन समरूप है त्रिभुज पी क्यू आर के, और किस नियम से? एंगल 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 समरूपता नियम से, नियम ये ए है, ध्यान से। तो देखो भैया जी, क्योंकि m इसके बराबर हो गया, n इसके बराबर हो गया, ये कोण उभयनिष्ठ यानी समान है, क्योंकि उभयनिष्ठ कोण है, छोटे वाले के अंदर भी है और बड़े वाले के अंदर सेम है, और n इसके बराबर है, m इसके बराबर है, तो ये s ट्रिपल ए यानी एंगल 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 समरूपता नियम से ये वाला त्रिभुज इस बड़े वाले त्रिभुज के समरूप होगा। और इसको दे देते हैं हम समीकरण नंबर 2। अब देखेंगे समीकरण नंबर 1 व 2 से। देखो भैया जी कि पी एम एन के समरूप ये है, और यहाँ देखो पी एम एन के समरूप ये है, तो हम लिख देंगे कि भैया जी त्रिभुज ए बी सी समरूप होगा त्रिभुज पी क्यू आर। ये हमें सिद्ध करना था, तो आगे लिख देंगे इति सिद्धम, इति सिद्धम। तो बहुत ही आसान है, बिल्कुल भी हार्ड नहीं है। और इस प्रकार हमारी प्रमेय होगी कंप्लीट। और इसके बाद आगे आने वाले वीडियो के अंदर हम 11.3 के 1 से लेके 15 तक एक एक सवाल हल करेंगे। तो हमारे चैनल में बने रहें, और आगे आने वाला वीडियो सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन यानी घंटी का जो बटन है उसको जरूर दबाएं। और पिछले वाली वीडियो यदि आपने नहीं देखी है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और प्ले लिस्ट के अंदर जाके पीछे वाले एक वीडियो आप देख सकते हो, या हमारे यहाँ इस वीडियो के आई बटन के अंदर पिछले वाले वीडियो की प्ले लिस्ट मिल जाएगी, वहाँ से आप पिछले वाली वीडियो आप देख सकते हो। और इसके आगे आने वाली वीडियो के अंदर हम 11.3 के 1 नंबर से अंतिम 15 नंबर सवाल तक हल करेंगे। तो हमारे चैनल बने रहें, और ये वीडियो अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।